उनका लॉजिक और उसका तोड़ क्या है। कानून में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर किसी बात को लेके एक हैंडशेक, एक अग्रीमेंट हो जाता है, चाहे वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक अग्रीमेंट है, या फॉर्मली लिखा हुआ नहीं है, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं है, दोनों तरफ ने साइन कर लिया है, तो ये अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट हो गया, सौदा पक्का। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए ये जो है ना, ये सही नहीं है। वो क्यों और वो कैसे, उनके साइड से जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं वो समझा रहा हूं। सर आपको प्रॉपर्टी लेना था, हमने आपको प्रॉपर्टी दिखाया, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमने आपको दिखा दिया कि ये ब्रोशर है, ये प्लान है, ये 3D मॉडल है, ये सैंपल फ्लैट है, ये सब आपको समझा दिया हमारे सेल्स ऑफिस में। और हम कोई आलू चालू बिल्डर नहीं है, हम गोदरेज हैं सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज। हमारे बंदे लोगों ने आपके पीछे 4-5 घंटे खराब किए सर, 4-5 घंटों के लिए वो आपके साथ ही बैठे थे। उसके बाद सब समझ के आपने कहा ठीक है, और आपने टोकन स्वाइप किया। आप कहोगे नहीं करना चाहता था, बहुत सरदर्द हो रहा था उस टाइम पे, रात के 10 बज गए थे। वो कहेंगे सर वो सब ठीक है, लेकिन आप होश में तो थे, आप ड्रंक नहीं थे, आपने शराब नहीं पी रखा था। आपने साइन किया, आपने स्वाइप किया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया, आपने स्वाइप किया, हमने आपको सब कुछ समझा दिया सर, सौदा ही तो है। इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट आपके पास था, इसीलिए आप हमारे सेल्स ऑफिस में आके बैठे थे, करेक्ट। 5 घंटों के लिए आप हमारे साथ बैठे थे सेल्स ऑफिस में, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट था आपके पास। आपको पेपर वर्क दिया, आपने पढ़ा, आपने साइन किया, आपने स्वाइप किया, आपने पैसे दिए, आपने साइन ही नहीं किया। अपने इंटेंशन पक्के हैं ये दर्शाते हो जब आप स्वाइप देते हो। आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। अब यहां पे आता है ट्रैप, ये बात को ठीक से समझ लीजिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया। कौन कह रहा है? बिल्डर का सेल्स ऑफिस। आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ लीजिए, वहां पे कह रहे हैं आई बीइंग डिजायरस ऑफ बाइंग योर प्रॉपर्टी, मैं इच्छुक हूं, मुझे इच्छा है कि मैं आपके प्रॉपर्टी को खरीदूं, इसलिए मैं आपके सेल्स ऑफिस में आया था और मैंने ये प्रॉपर्टी के लिए साइन किया है। आपने ऑफर किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया तो हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है ना कि एक साइड ऑफरर होना चाहिए, प्रॉमिसर होना चाहिए, एक साइड हम है सर, प्रॉमिसी। श्यामलाल आप गए थे गोदरेज के ऑफिस में, श्यामलाल जी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज के मामुरडी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखा, बुकिंग अमाउंट था उसके अंदर, फ्लैट नंबर था उसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट अग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट क्या है? फ्लैट है, B1205। प्रॉमिसर कौन है? आप हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो, मैं भाई देखो मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरता हूँ, मैं टाइम पे पेमेंट दूंगा वगैरह वगैरह, और अगर मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया तो मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए और पैसे जब्त हो जाए। ये सब आपने लिखा है? नहीं, मैंने लिखा नहीं है, वो एप्लीकेशन फॉर्म में आता है, आपका प्रोफोर्मा है, आपके प्रोफोर्मा एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मुझे दिया है। हाँ सर वो सब ठीक है, लेकिन आपने साइन किया ना, तो आप प्रॉमिसर हो और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया पक्का। हमने आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया, अब तो पक्का हो गया। लॉजिक कड़क है, लेकिन इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है दोस्तों कि वो सौदा था ही नहीं। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो यार कृष, वो सौदा कैसे नहीं हो सकता है? फ्लैट का मैंने नाम लिखा है, B1205 लिखा है, मैंने अपना नाम लिखा है, गोदरेज वालों का सिग्नेचर है, अमाउंट है, कंसिडरेशन वैल्यू है। सौदे में जो चीज होना चाहिए वो हर चीज है उसके अंदर। सौदा कैसा नहीं है? अब मैं समझाता हूं सौदा क्यों और कैसा नहीं है, और सही सौदा क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म, फ्लैट नंबर लिखना, एप्लीकेशन फॉर्म की शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन,
अलॉटमेंट लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसकी शर्तें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सौदा नहीं है, ये सौदा है ही नहीं। रेरा वाले एक्सेप्ट करना चाहते हैं। रेरा वालों का फंडा क्या है? तुम अलॉटी हो तो सौदा है। उन्होंने अलॉटी को उस तरह से डिफाइन किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लिया है, आपसे टोकन लिया है तो भी आप अलॉटी हो, अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया है तो भी आप अलॉटी हो, अलॉटमेंट लेटर उन्होंने दिया है तो भी आप अलॉटी हो, अग्रीमेंट साइन किया है तो भी आप अलॉटी हो। रेरा एक ऐसा कानून है जो गधा घोड़ा एक करके बात करता है। आप उसके ऊपर कैसे विश्वास करोगे जब वो गधा घोड़ा एक करता है? जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और शादीशुदा कपल को सेम मानता है तो कैसे आप कहोगे कि ये कानून सही है? ये कानून सही नहीं है, इसकी इरादे सही नहीं है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। यानी ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ एक गलत मंशा से बनाया हुआ कानून है। जो इंसान ने एप्लीकेशन किया है वो एप्लीकेंट है। रेरा कानून उसको अलॉटी कहता है। जिसको अलॉटमेंट लेटर मिला है उसको अलॉटी कह सकते हैं। रेरा कानून उसको भी अलॉटी कहता है। अग्रीमेंट हो गया, अग्रीमेंट के बाद में जो इंसान खड़ा है वो सिर्फ अलॉटी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है, लेकिन उसको भी अलॉटी कहते हैं। तो यहां पे गधे घोड़े को एक करने का काम हो रहा है। इसलिए भाइयों, रेरा के बाहर निकल के सोचो कि बात क्या है, हकीकत क्या है। अब ये बात मैं आपको क्लियर करूंगा कि अग्रीमेंट ही सिर्फ क्यों कॉन्ट्रैक्ट है और उनके एप्लीकेशन फॉर्म और उनका अलॉटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। सिर्फ रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है, सौदा माना जा सकता है। और जब तक सौदा नहीं होता है, आपके पैसे आपके हैं, उनका सामान, उनका फ्लैट उनका है, एक्सचेंज नहीं हुआ है। और आप अगर उससे पहले पीछे हट जाते हो तो इसका मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, ऐसे नहीं है। और जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं है तब तक वो आपके पैसे को कानून के तहत फॉरफिट नहीं कर सकते हैं। कानून में गलत होगा अगर उन्होंने आपके पैसे फॉरफिट किए, क्योंकि आपने वो बंधन स्वीकार ही नहीं किया है कि आप उनको कंटिन्यूइंग बेसिस पे उनके डिमांड के टाइम पर आप पैसे दोगे। आपने स्वीकार किया ही नहीं है। अब आप कहोगे मैंने स्वीकार किया है, एप्लीकेशन में स्वीकार किया है, उन्होंने अलॉटमेंट लेटर भेजा था उस पर भी मैंने साइन कर दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। नो, आपने स्वीकार फिर भी नहीं किया है। जब तक अग्रीमेंट हुआ नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। क्यों, कैसे? आप लॉजिक समझिए। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म देते हो, यू आर नॉट द ऑफरर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिसर क्या होता है? प्रॉमिसर वो होता है जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, वेवर्स, गारंटीज, वारंटीज सब कुछ साथ में लेके आता है और कहता है सर ये है मेरा प्रॉमिस, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं सर, जो भी है ये पेपर सेट में है, पढ़ लीजिए, ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप एक्सेप्ट करिए, मैं साइन करता हूं और हम दोनों साइन करेंगे। ये होता है प्रॉमिसर। एक्सेप्टर ऑफ प्रॉमिस कौन होता है? जो वो पेपर सेट लेता है, उसके हर पन्ने को पढ़ता है, उसकी हर शर्त को समझता है, उसकी हर शर्त को समझने को उसको मौका दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। वो हर शर्त, हर कंडीशन, हर वारंटी मतलब जो सामने से बोलते हैं, वी वारंट दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय सच एंड सच डेट वगैरह वगैरह, हर क्लेम को समझ के, देख के फिर उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये ठीक है, मैंने हर चीज़ समझा है, मैं हर पेज पे साइन कर रहा हूं, मैंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अब हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, जब हम दोनों साथ में मिलके साइन कर रहे हैं। और हम दोनों में कौन आया आपके लिए? कंपनी के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, उनके सेल्स ऑफिस नहीं, आपका चैनल पार्टनर नहीं,
उनका कोई भी जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट नहीं अगर उसके पास साइनिंग अथॉरिटी न हो। कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी कंप्लीट। वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जब ऑफर किया जाता है और स्वीकार किया जाता है, द ऑफरिंग एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके आप एक कॉन्ट्रैक्ट में उतरे और आपने जो पैसे दिए थे अब वो उनके पेट में जा सकते हैं और वो जीएसटी देंगे, यानी आपको इनवॉइस भेजेंगे। ये सब हो सकता है, ये सब प्रक्रिया हो सकती है, तब जाके सौदा पक्का हुआ। अग्रीमेंट के अंदर क्या है जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे मैंने कहा फ्लैट नंबर लिखा है, आपका नाम लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, आप साइन कर रहे हो, सारे कंडीशंस वन साइडेड हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस किसके? उनके, आपके नहीं। आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, सारे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप ऑफरर कैसे हुए, आप प्रॉमिसर कैसे हुए? आप अग्रीमेंट में पढ़िए एक बार, उनके अग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपने ऑफर किया, आपने प्रॉमिस किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे भाई? जरा मुझे समझाएंगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस रखा उनके तरफ? कुछ भी नहीं रखा। आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए। आप कैसे ऑफरर हुए? नहीं हुए। आपने पैसे दिए थे, एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया था, उन्होंने अलॉट दे दिया, अलॉट कर दिया कि ये फ्लैट आपको दे रहे हैं हम, तो भाई अब तो हो गया ना, अब तो हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे के और प्रोडक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, फुल एंड फाइनल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है और उसके ऊपर दोनों साइन नहीं करते हैं, तब तक आपका अग्रीमेंट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैं दोबारा समझाता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म में फ्लैट नंबर B1205 लिखा हुआ है। क्या उसमें फ्लैट का डिज़ाइन है? ब्रोशर वाला डिज़ाइन नहीं। PMRDA, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से उन्होंने परमिशंस लिए हैं। उनको जो प्लान सबमिट किया था, क्या वो प्लान्स हैं? क्या वो प्रॉपर्टी का प्लान है, लेआउट प्लान है उसके अंदर? प्रॉपर्टी को उन्होंने ठीक से डिस्क्राइब किया है? नहीं किया है। एप्लीकेशन फॉर्म में कतई नहीं किया है, अलग अलॉटमेंट लेटर में भी नहीं किया होगा, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है B1205 इन प्रोजेक्ट नंबर सो एंड सो, टावर नंबर सो एंड सो। इट इज़ नॉट अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बात क्लियर होता है, the object of the property has to be fully properly described. Object of the agreement, object of the agreement, agreement एक object, एक चीज़ के बारे में है। दोस्तों आप जानते हो कि आम कई तरह के होते हैं, हापुस भी आता है, राजापुरी भी आता है, और हर किस्म के आम आते हैं देश में। और आपने एक ट्रकलोड हापुस मैंगोस, हापुस मैंगो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, रत्नगिरी का भी हो सकता है, कहीं और का भी हो सकता है। अगर आपने एग्जैक्ट उसमें लिखा नहीं है कि ये मिनिमम वेट होगा, ये साइज होगा, इतना कच्चा या पक्का होगा, क्योंकि पक्के और ज़्यादा पके हुए सड़े हुए भी निकलेंगे तो वो, हाँ भाई ये तो हापुस है, तो उसको डिफाइन करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है कि किस चीज़ का आपका सौदा है। वो सब डिस्क्रिप्शन के बाद आपका पेमेंट शेड्यूल वो सब लिखेंगे, कौन से ट्रक में आएगा, वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक में आएगा या एयर कंडीशन ट्रक में आएगा, या कैसे आएगा, आपको किस तरह से बॉक्स में डिलीवर किया जाएगा या प्लेन ऐसे खुला ओपन डिलीवर किया जाएगा। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जब डाल के लिखावट जो होती है उस पर जब साइन करते हो, वो हुआ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक वो सब लिखावट नहीं हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो अगर आप पीछे हट जाते हो, नहीं नहीं ये तो मैं नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, वो आपका फॉरफिट अमाउंट फॉरफिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। आपने कौन सा मैंगो की बात की है? हापुस मैंगो। किधर लिखा है? नहीं लिखा है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लेटर में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई डिटेल्स नहीं होते। सही डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको तब मिलता है जब अग्रीमेंट प्रोफॉर्मा आपको दिया जाता है। 100, 125, 200 पेजेस का एग्रीमेंट प्रोफॉर्मा, परमिशंस के कॉपीज,
लैंड टाइटल के कॉपीज, लेआउट प्लान्स, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में क्या लिखा है? सिर्फ वो आपका प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव को आप स्वीकार कर रहे हो तब जाके होता है कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें बिल्डर इज द प्रॉमिसर एंड यू आर द प्रॉमिसी। वो आपको प्रस्ताव कर रहा है, आप प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हो। हर बार याद रखो, क्योंकि हर एक अग्रीमेंट में झूठ लिखा जाता है। हर एक बिल्डर के अग्रीमेंट में ये झूठ लिखा गया है कि मैंने प्रस्ताव किया है, मैं फ्लैट बायर, मैं प्रस्ताव रख रहा हूं बिल्डर के सामने और बिल्डर मेरा प्रस्ताव एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे? जब पूरा अग्रीमेंट वहां से ड्राफ्टेड होके आता है, वो आपको दे रहा है, आपको स्वीकार करना है। प्रस्ताव उसका है, आप उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रहे हो। अग्रीमेंट ही प्रस्ताव है।